नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे चुनाव आयोग के नाम दो पत्रकारों की वीडियो पर। दो वरिष्ठ पत्रकारों ने चुनाव आयोग को कैसे आईना दिखाया है। बिहार का जो चुनाव परिणाम आया उसका बहुत ज्यादा श्रेय आखिरकार चुनाव आयोग को क्यों जाता है। बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग के चर्चे हैं, मीडिया में चुनाव आयोग को लेकर विश्लेषण हो रहे हैं और दो वरिष्ठ पत्रकारों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। ज्ञानेश कुमार जी को यह वीडियो देखने चाहिए और चुनाव आयोग को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या यह उनकी जिम्मेदारी है और क्या जिम्मेदारी से चुनाव आयोग ने बिहार में काम किया है। पहले आपको दिखाते हैं बीबीसी की वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सरप्रिया सांगवान क्या कहती हैं बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर, जरा सुनिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों हार रहा है विपक्ष लगातार सारे चुनाव? ये बात विपक्ष को और आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि विपक्षी पार्टियों के हारने की ही गुंजाइश ज्यादा है। अब हमारी आंखों के सामने ही देश में एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार हो गया है कि उसको तोड़ना किसी के बस की बात ही नहीं है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब किसी भी जगह जो सरकार है वो लोगों के खाते में पैसा डाल रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तब भी लोगों के खाते में पैसा आ रहा है। पहले चरण के चुनाव के बाद भी आ रहा है। ये पैसा तो 5 साल में कभी भी दिया जा सकता था, लेकिन चुनाव के दौरान ही क्यों? क्या विपक्ष पैसा डाल सकता है ऐसे लोगों के खाते में? नहीं। और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस पर आपत्ति जता सकता था, पर कैसा हुआ? नहीं। फिर चुनाव में खर्च होने वाला पैसा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये इन्हीं सब राजनीतिक पार्टियों ने ही रूल बनाए हैं और चलते रहने दिए कि एक पार्टी को कितना भी चंदा लेने का अधिकार है, ना वे आरटीआई के दायरे में आती है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, 6 साल तक ये खेल चलता रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि अरे ये तो इलीगल है। सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी ने कमाया इससे, 4 साल में 5271 करोड़ और कांग्रेस को 952 करोड़। कोई बराबरी है? जिस पार्टी के पास पैसा ज्यादा है वो तो फिर कुछ भी कर सकती है। सबको पता है वोटिंग से पहले पैसा बढ़ता है, सब पार्टियां बांटती हैं, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा दे सकती है। तो मुझे बताइए, विपक्षी पार्टी ऐसा क्या वादा कर देगी, ऐसा क्या ही कह देगी जो इस पूरे सिस्टम से कम्पीट कर सके? बेशक ये सभी पार्टियां चंदे के सिस्टम को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उनका कोई मोरल ग्राउंड ही नहीं है कुछ कहने का। लेकिन ये गलत आर्ग्यूमेंट है कि हाँ सब एक जैसे ही हैं, सब ऐसा ही करते हैं, सीखो ऐसे चुनाव जीता जाता है। नहीं, ये गलत चीज को नॉर्मलाइज करना है। क्यों गलत चीज सीखनी है? ये लोकतंत्र है, जनता का काम है कि वो इस चुनाव में अंधे पैसे को नॉर्मलाइज ना होने दे। जनता का काम है कि इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे। जनता का काम है कि हर हाल में अपना सिस्टम यानी अपना तंत्र बहाल करे। तो सरप्रिया सांगवान कहती है कि गलत चीज को सामान्य बता देना लोकतंत्र के लिए घातक है। जो टीवी चैनल बिहार की जीत को विकास की जीत बता रहे हैं उन्हें आईना दिखा रही है सरप्रिया सांगवान कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए और इसको लेकर भी काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा माहौल क्या है वाले वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन क्या कहते हैं, कांग्रेस ने उनका वीडियो शेयर किया है। ये जो 10,000 की योजना थी इस पर चुनाव आयोग आंखें मूंदे रहा और इसका क्या इंपैक्ट हुआ है। माहौल क्या है वाले वरिष्ठ पत्रकार जिनके पास ग्राउंड रिपोर्टिंग का काफी अनुभव है, बिहार में भी गए, उनका एक वीडियो कांग्रेस ने शेयर किया है। पूरा वीडियो आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो कांग्रेस ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें क्या कहा गया है, बिहार में खुलेआम हुई वोट चोरी की कहानी और क्या इंपैक्ट रहा 10,000 योजना का, ये कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया है। उसमें क्या कहते हैं राजीव रंजन, जरा सुनिए। हमारे चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने का काम इलेक्शन कमीशन का। अब आप बताइए, परसों चुनाव होना है और फ्राइडे के अकाउंट में अगर 12 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 आया है और वो 5 महिला से कहती है कि मेरे 10,000 आ गए, तुम्हारे कब आएंगे? मेरे तो नहीं कहे, तुम्हारे अगले आ जाएंगे, नीतीश जी की सरकार रहेगी। तो 1 करोड़ 10 लाख के अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हो और उसको एक महिला 4 महिला से कम कह रही है, तो 4 करोड़ तक जा रहा है ना बात। और इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन करके यहाँ अशोक रोड पर बैठ करके तमाशा देख रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता। तो वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तमाशा देख रहा है और सीधे तौर पर चुनाव से पहले ऐसी योजना लाई जाती है, पहले क्यों नहीं लाई गई? अगर महिलाओं को पैसा देना ही था तो 5 साल तक क्यों नहीं दिए गए? फिर पीएम मोदी कहते हैं कि विकास की जीत है, नीतीश कुमार के अपमान का बदला है, जबकि 1 साल पहले बीजेपी के सारे नेता नीतीश कुमार को भिगो भिगो कर धोया करते थे। अब वही नेता नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बता रहे हैं। अगर इतना ही विकास किया था तो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने की क्या जरूरत पड़ गई? और दूसरा सवाल, 10,000 रुपए में कौन सा रोजगार होता है बताइए? क्या रोजगार कर सकती महिलाएं 10,000 रुपए में? आज के जमाने में 10,000 में क्या कोई उद्योग लगा सकता है? रेहड़ी तक नहीं लगा सकता। अगर 10,000 रुपए में आप रेहड़ी बनवाएंगे, उस पर कुछ सामान भी रखेंगे तो 10,000 रुपया उसके लिए भी पर्याप्त नहीं है।
तो जाहिर तौर पर अगर 1.5 करोड़ के करीब महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं तो ये कैसे गए हैं, क्यों गए हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों होने दिया, चुनाव के बीच क्यों होने दिया। बात सिर्फ बिहार की नहीं है, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हमेशा एक साथ होते थे, लेकिन अब की बार अलग अलग कराए गए क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में बहुत खराब था, बड़ा झटका लगा था। तो दोनों राज्यों में पूरा तंत्र झोंकने का मौका दिया गया। महाराष्ट्र में महिलाओं के खाते में पैसे डालने का टाइम दिया गया ताकि सारा मामला सेट हो सके, माइंड सेट हो सके और बीजेपी अलग अलग दोनों राज्यों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ सके। क्या चुनाव आयोग महाराष्ट्र और हरियाणा में एक साथ चुनाव कराने में सक्षम नहीं है? जो चुनाव आयोग पूरे देश में लोकसभा चुनाव एक साथ कराता है, वो महाराष्ट्र और हरियाणा में एक साथ चुनाव नहीं करा सकता। ना तो हरियाणा कोई संवेदनशील राज्य है जहां कोई हिंसा होती हो चुनाव में, ना महाराष्ट्र कोई संवेदनशील राज्य है। दोनों राज्यों में ज्यादातर शांति के साथ मतदान होता है, तो सुरक्षा वाली भी कोई चिंता नहीं थी। तो किसकी सुरक्षा के लिए चुनाव को टाला गया? महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा से अलग कराया गया, तो चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ निष्पक्ष पत्रकार हैं जो सवाल पूछने की टीवी के पर्दे पर भी हिम्मत रखते हैं। संदीप चौधरी और दिबांग ने भी सवाल उठाया। जब वरिष्ठ पत्रकार दिबांग ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग ने 10,000 योजना को इंप्लीमेंट क्यों होने दिया, चुनाव के दौरान खाते में पैसे क्यों गए, तो उन्हें भी ट्रोल किया जा रहा है। जो सच बोलता है सोशल मीडिया पर उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग ने चुनाव आयोग को लेकर क्या कहा था जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैया भय कोतवाल का अब हो गया है सैया भय मंत्री, अधिकारी, चुनाव आयुक्त और सैया भय जज, जूरी, जल्लाद। अब क्या डरना, कौन पूछेगा सवाल, कहां सो गए सब सवाल करने वाले, कैसे हो रहा है चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन, पर क्या चुनाव आयोग में सवाल पूछने की हिम्मत है? क्या हुआ चुनाव आयोग के दावों का, SIR का? तो डबल वोट पर सवाल उठाते हैं, आगे 10,000 योजना पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं चुनाव आयोग ने महिलाओं के खाते में पैसे जाने दिए और वो महिलाएं चुनाव में बीजेपी का प्रचार करती देखी गई, जिन्हें जीविका दीदी, आशा दीदी आदि कहा जाता है। कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें आशा दीदी, जीविका दीदी वोटर को समझा रही हैं कि आपको कहां वोट देना है और चुनाव आयोग ने ऐसा होने दिया। यानी देश के कई वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि जो 10,000 वाली योजना थी वो चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुई और बीजेपी को इसका फायदा हुआ और चुनाव आयोग तमाशा देखता रहा। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।